जी प्रधान जी आप बोल रहे हैं, मैडम चुप सी बोला। जब भी किसी की रस्म अग्नि होगी वहाँ पे हम अमृत वाणी का पाठ करेंगे। अखिल भारतीय निःशुल्क रहेगा हमारे 10 मेंबर जोड़ लिया है मैंने। अब जो भी होएगा मतलब कि पियानो और मेरी सबसे अपील है कि मेरे साथ जुड़े और इस संस्था को आगे बढ़ाएं। सेतिया जी, धवन जी, हमारे अध्यक्ष पवन जी, खुराना साहब, रिस्पेक्टेड ऑल अखिल भारतीय सेवा समिति मेंबर और लेडी। मैं सिर्फ एक बात बताता हूँ, विदानी जी ने भी कहा है, धवन जी ने भी कहा है कि आजकल पौधारोपण खूब चल रहा है। जब तक पौधारोपण नहीं होगा तो वो कोई पर्यावरण के चक्कर में होता है। ये पौधारोपण उसके लिए लगाता है कि हमारा कोई स्वस्थ जीव सांस लेने को मिले। क्योंकि हम पता क्या करते हैं, पौधे लेने जाते हैं, कोई 100 का कोई 200 का आता है। मैं और बताता हूँ आपको, सीजन के हिसाब से गर्मी सर्दी जो भी हम घर में फ्रूट खाते हैं, जैसे आम खाते हैं, आम को फेंको मत, उसकी बिटक हो, जो भी उसका बीज होता है, लीची है, जामुन है, जो भी उसको अपने घर में रखो। जब भी आपको मौका मिले पॉलीथीन में डाल के आप बाहर ले जाओ। कहीं भी कोई खेत हो, यानी अपने खेत में कहीं भी आपको मौका मिले, सड़क के किनारे फेंक दो, जोड़ों में फेंक दो, आपके वही वृक्ष बन जाएंगे। आपको लगाने की जरूरत नहीं है। मेरे जो सुझाव है, मैं जो देना चाहता हूँ आपको, ये मुफ्त का है। आप जाओगे 100 रुपए का एक पौधा आएगा, 500 500 लगे, ये फ्री का ही है। आप वृक्ष है, जहाँ जोड़ है, जोड़ के साथ लगा दो, वहाँ फेंक तो अपने आप ही वो हो जाएंगे। बाकी और सभी से हाथ जोड़ के विनय करूंगा, जितने भी हमारे मेंबर हैं, अपनी मलिक जी की अध्यक्षता में मैं बता रहा हूँ, मलिक जी बताइए, मैं बता रहा हूँ, एक एक मेंबर और अपने साथ जोड़े, फिर अपना नाम रोशन होगा। जितने भी आप मेंबर बैठे हो, एक एक मेंबर सभी जोड़ेंगे तो मलिक जी का, हमारा सभी बरवाले का नाम होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ। धन्यवाद सभी। बदवा जी 5 जोड़ेंगे, मैं 5 जोड़, बदवा जी 5 जोड़ेंगे। क्या आप सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आज अध्यक्षता कर रहे मेरे भाई और सखा, पुराने सखा 25 साल से डॉक्टर इंदर गोयल जी, और हमारे जो सुनिधि जो हमारे मिशन पिता में शाखा संस्था के डॉक्टर योगेश बिजानी जी, जो मेरे बड़े भाई भी हैं, पिता तुल्य भी हैं, और छोटे भाई इस संस्था के बरवाड़ा के नहीं संस्था के संस्थापक छोटे भाई अजीज विनोद धवन जी, जिन्होंने ये पौधा लगाया था 8-9 साल पहले। हम सब ने मिलकर यहाँ बरवाड़ा से 10-20 मेंबर बढ़ाए थे हमने, उसके फलता फलता हिसाब हो गया, हिसाब से संस्था से रिवाड़ी पूरी काका हो गया, और MP में और गुजरात में, दिल्ली में, पंचकुला, इधर लुधियाना, पंजाब, काफ़ी जगह मतलब पहुँचाया। तो मैं छोटे भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हमने भी जोड़ा, और हमने भी इनको मोटिवेट किया, क्योंकि हम इकट्ठे जुड़े हुए, पहले भी जुड़े हुए हैं काफ़ी साल हुए उनके साथ। तो मैं और हमारी शाखा के अध्यक्ष मेरे भाई, मेरे क्लास फेलो पवन मलिक जी, जिनका 2 साल से लगातार 2 साल से पूरी शाखा को, पूरे शहर को पूरा मार्गदर्शन मिल रहा है। बड़े जुझारू, बड़े नरम दिल और बड़े लैंडलॉर्ड, इधर कोई नहीं किसी प्रकार की, इधर बड़े लैंडलॉर्ड है जी। मैं कह कोई भी नहीं होगा, तो मालिक है, तो कोई गड़बड़ नहीं किसी प्रकार का। और आज एक कॉल पे मैंने सलाह कही, हमने गोल साहब आए होते, मैं कहा यहाँ आ जाओ, कहते नहीं तुम बाहर आ जाओ, ये बात है हमारी, ये बात होती हमारी करके। तो अर्जेंटली पूरा मना बरवाड़ा में, यही मेरी बरवाड़ा के नर्सरी मीटिंग में बरवाड़ा का नर्सरी बोर्ड पर कहते हैं जी आप डिनर मीटिंग करो, और डिनर मीटिंग कर देंगे। जो प्रांतीय अध्यक्ष गोयल जी का और विदानी जी का और साथ में धवन जी इनका और ओम प्रकाश जी वधवा और महेंद्र सेतिया जी का
तहे दिल से धन्यवाद करूंगा जिन्होंने इस मीटिंग का बहुत अच्छे ढंग से, सुनियोजित ढंग से इसको मैनेज किया। और साथ में जो हमारे अध्यक्ष पवन मलिक जी और मास्टर खुराना जी और सरदाना जी, हरीश सरदाना जी। देखो, किसी भी संस्था को चलाने के लिए मैनेजमेंट सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। और मैं जो ये शिक्षा लेता हूँ सिर्फ सीनियर सिटीजन से लेता हूँ। बुजुर्ग जो है ना, हमें हर वक्त कुछ ना कुछ शिक्षा देते हैं, सीख देते हैं। जो हमारे अधिकारीगण आए हैं, इन्होंने भी एक बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, कि ये आपको कुछ सिखाने नहीं आए, ये यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने आए हैं। ये इनका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि यहाँ आपको कुछ सिखाने नहीं आए, कुछ शिक्षा लेने आए हैं। तो मैं भी ये निवेदन करूंगा कि हम भी यहाँ पे कुछ सीखने नहीं आए, कुछ देने आए हैं। यहाँ से कुछ लेने नहीं, कुछ देने आए हैं। तो क्या दे सकते हैं हम? विचार करें। सभी हमारे बुजुर्ग सीनियर सिटीजन बैठे हैं और सभी युवा साथी भी बैठे हैं। बताएं आप क्या दे सकते हैं हमारे अखिल भारतीय सेवा संघ से? कमाल है। आप इतनी बड़ी देखो सर ने एक ही बात रखी है और पूरी मीटिंग का उद्देश्य मैंने 1 मिनट में बात किया है। सर ने कहा है कि मेरे पास हमारी जो इस टीम के पास 103 मेंबर है और इसको डबल कैसे किया जाए। बहुत ही इजी टॉपिक है और बिल्कुल कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं थी। हमने क्या देना है, 103 के 103 मेंबर, एक मेंबर जोड़ते 206 मेंबर हो जाएंगे। बिल्कुल इजी स्टेप। तो ये सबसे आसान स्टेप है और इसको बढ़ाने का सबसे इजी फार्मूला है। ये से हम बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा जो मेरे मन में बैठे बैठे सुझाव आया कि कुछ हमारे जो साथी थे, सीनियर सिटीजन थे, उनके तक 50% आवाज ही नहीं गई कि वक्ता की आवाज पीछे तक जानी चाहिए। क्योंकि सर ने आते ही पहले कहा कि मैनेजमेंट थोड़ा राउंड टेबल में होना चाहिए था, कि मीटिंग करते हुए उसका प्रभाव आना चाहिए। बिल्कुल। तो आगे से मैं ये निवेदन करूंगा, हमारे जो विक्रम सलूजा जी हैं उनके पास शायद हो सकता है माइक के अरेंजमेंट होगा, नहीं तो सेठिया जी से कह के एक माइक का अरेंजमेंट जरूर रखें, क्योंकि जो भी सीनियर सिटीजन है हाँ उनकी जो है ना आवाज सामने तक जानी चाहिए। हाँ, संस्था की तरफ से मैंने सब कह रहे हैं 1000 रुपए का माइक सेट जो आता है ना, हाँ अपने सिकंदर के पास है। और मैं क्या मांग रहा हूं आपसे, 0.00001% अन्यों की सेवा के लिए हम इकट्ठे हो। आपको छूट है कि 99.999 आप अपनी सेवा भी करें, अपनों की भी करें, परंतु केवल और केवल 0.0001% अन्यों की सेवा के लिए आप हमारे साथ आए। अब अन्यों की सेवा क्या है? अन्यों की सेवा के लिए आपके अलग अलग मौके, सेवा करने के अलग अलग तरीके हैं, संसाधन आपके अपने हैं। मैं कहता हूं एक मुस्कुराहट दे दो किसी को, वो भी बहुत बड़ी सेवा। आप बाजार में जा रहे हो, मुस्कुरा दो, राम राम कर दो। आपको क्या लगता है क्या जाएगा? उसने राम राम का जवाब दिया या नहीं दिया, अरे आपका मन तो प्रसन्नचित हो गया, आपको तो खुशी मिली। आप अपनी खुशी के लिए कार्य करते हैं। घर में आप जाते हैं, अगर घर में जाके बुजुर्ग हैं, अगर जाकर राम राम कर लिए, क्या आ गया? अगर हम एक दूसरे को मुस्कुरा कर देखना शुरू कर दें, तो क्या लगता है कि वही मुस्कुराहट जो आपने दी है वही आपके पास वापस आ रही है। कभी आपने देखा कि आपने किसी को मुस्कुराहट दी हो और उसने गुस्सा किया? आपकी मुस्कुराहट आपके पास आई है। और जरा एक बार उलट करके देखें, किसी पर गुस्सा करके देखें तो क्या मिलता है? गुस्से के बदले गुस्सा। तो जो चीज आप कर रहे हैं वही चीज आपके सामने तुरंत आ रही है। तो दोस्तों, ये जो मैं 0.001% की बात कर रहा हूं अन्यों की सेवा की, और यही बात 99% आपका मन कहता है कि मुझे करना चाहिए, परंतु 1% मन और 99% को धराशायी करता है। वही 1% मन आपको ऐसे करता है, अरे क्या जरूरत है, और 99% जीरो। अभी
ये बल्कि पहले करना चाहिए था, भूल गए, कोई बात नहीं। सेवा रत्न को आओ डॉक्टर साहब एक आ जाओ सर, आ जाओ चेयरमैन साहब आप भी आ जाओ। अब मुझे में आओ ना कोई बना देंगे बना देंगे लो सर बना दे, नहीं बना दिया, बना का मतलब बना दिया। नहीं, मैं इनसे अनाउंसमेंट सुनना चाहता हूँ, आपको सेवा रत्न बना दें। आप बताइए कितने दिन से लगा हुआ वही सेवा नहीं, हमें सेवा रत्न के लिए मेरी कंपनी में नहीं सर, एक डिग्निटी की जो आइडेंटिटी है ना हमारी, इसकी सेवा अलग है। कैसे तो आप सेवा लेते रहते हैं। वो सही है, हमारी सेवा रत्न लिस्ट में इनका नाम होना चाहिए। बस ठीक, लो जी अब ठीक लो जी, आइए सर एक बार बैठो। हाँ सलाहकार है हमारे मैडम जी नाम से 9 बजे तक का टाइम ही था, 1 घंटा हम लेट हुए, कोई खास बात नहीं है। आपको कैसा लगा सर? बिना चारना जी हाँ जी, कक्कर साहब आओ। चढ़ना हाँ जी, फोटो ले लो एक बार। अच्छा हो गया प्रधान जी। स्वागत है आप। ये एक निशानी है मेंबरशिप की। उसको बुला लो जी फोटो, आइए सर, आइए। अच्छा लगा आपको? डॉक्टर साहब राजा डॉक्टर साहब आप करो ना, आओ। कैसे लगे? प्रधाना जी मलिक साहब आओ। ये अगली मीटिंग यहाँ भी लगाना, जो नए आएंगे तो आप एक दो आप लगाओ। मलिक साहब आप लोगों ने लगाने हैं। हर मीटिंग में जो नए आते हैं ना मेंबर, जो नए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में पहुंचे डॉक्टर विदानी जी और इंदर गोयल जी और संरक्षक का कार्य कर रहे कहते बरवाड़ा शहर में प्रमुख समाज सेवी के रूप में और अनेकों अवार्ड ही आप देख सकते हैं। कोई भी समाज के कार्य का क्षेत्र होता है, हर कार्य में अग्रणी रहने वाले महेंद्र सेठिया जी, भाई साहब पवन मलिक जी और के आर्य जी, पी वधवा जी, हमारे दावन साहब तो हमारे लिए बड़े गौरव है कि इन्होंने संस्था का
ये कैसी संस्था की जो शुरुआत करी बरवाड़ा शहर से ही, तो हमारा सौभाग्य है इन्होंने संस्था की शुरुआत करी और इस मुकाम पर पहुँचाया कि आज राष्ट्रीय सत्र की हमारी संस्था बरवाड़ा को इसका श्रेय जाता है कि हमारे भाई हैं, इन्होंने करी। आदरणीय नरेंद्र चुग जी, मास्टर दर्शन जी, के आर्य जी जो रहते हैं, और महिला शक्ति वीना चुग जी, अलका जी और मंजू सरदाना जी, क्या बोल देंगे, हरीश सरदाना जी, सरोजा जी, संजय जी, मैं तो सबको जानता हूँ, सबके नाम लेते हैं। सभी आप सारे के सारे सामाजिक व्यक्ति हैं और सारे के सारे श्रेष्ठ हैं। किसी न किसी रूप में आदरणीय इंद्रजीत ने बहुत कुछ हमें बताया और हमें समझाया, एक एक चीज़ के बारे में व्याख्यान किया कि हमारे क्या कर्तव्य हैं। और हम सबका कर्तव्य बनता भी है कि इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए और कितना भी कुछ कर ले, चाहे बच्चों के लिए करता है या अपने लिए कुछ करता है, उसके मायने अपने लिए करता है तो देखो अपने को समाज को क्या लाभ मिला ये देखा जाता है। लेकिन जो असली जो सेवा है वो सामाजिक कर्तव्य हर इंसान को करने चाहिए किसी भी रूप में। चाहे हम देख रहे हैं किसी भी अगर सीधा भी कोई किसी सेवा कार्य में भाग, कई बार सोचता भी अकेला बंदा क्या करे, तो एक संस्था एक हमारी माध्यम होती है। जैसे कि अखिल भारतीय सेवा संघ हम लगातार देख रहे हैं, पौधारोपण कैंप होता है, ब्लड डोनेशन कैंप है, या गरीब बच्चों का, या गौ सेवा, यानी अनेकों जो कार्यक्रम, हाँ, तो अनेकों मतलब समय समय पर सेवा की ओर हमें प्रेरित करते रहते हैं। और सबका कर्तव्य बनता है कि हम किसी न किसी रूप में किसी भी संस्था से चाहे जुड़े तो हमें हमेशा सबको सामाजिक कार्य करने चाहिए। यही सच्ची हमारी जो लाइफ होती है ना, इसी को याद किया जाएगा। अब बच्चों के लिए शानदार तरीके से समझाया भी, चाहे हम कितना ही कुछ कर लें, देखिए लास्ट में तो वही चीज़ होती है जो याद रखी जाती है। बच्चे तो यही कहेंगे माँ बाप का फर्ज था वो कर दिया, लेकिन जो सामाजिक कार्य कर्तव्य जो हम निभाते हैं करते हैं सामाजिक कार्य, वो हमेशा सारी पूरी जिंदगी याद रखा जाता है। फलाना व्यक्ति था वो समाज कार्य से इसी तरीके से जुड़ा हुआ था और इतना बढ़िया इंसान, तो हमेशा आपको मान सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है और आपके बच्चों को भी एक प्रेरणा मिलती है कि हम कोई न कोई असीम छाप छोड़ के जाएं, समाज के अंदर एक अलग से पहचान बना के जाएं। ऐसे हम सबको प्रयास भी करना चाहिए और सबके सब किसी न किसी रूप में सामाजिक कार्य से जुड़े रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना। और मैं धन्यवाद करूंगा पूरी कमेटी का, पूरी टीम का, जो हमें प्रेरणा देने का काम करती है। नित्य हमें उत्साह भी मिलता है, इससे हमें भी एक उत्साहवर्धन होता है। भी कई बार हम भटक जाते हैं, किसी कार्य को लेकर सोचते हैं भी समाज सेवा को छोड़ के कहीं और भटके, तो नित्य जगाने का काम करते हैं। सबका धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ आप सबका। हम चाहते हैं दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें और आगे